अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी एकदम अच्छे हैं। वेलकम बैक टू नबीहास चैनल। आप बताओ अपना क्या हुआ। हेलो गाइस, हम कैसे हैं। हम करने ब्रेकफास्ट। देखिए बादाम पकौड़ी पकौड़ी एगी 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 और अपनी चोट के बारे में वो दिख रहा ही है चोट, तो क्यों बताऊँ। के बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा कि ऐसे लगी है, ऐसे लगी है, वैसे लगी है, कैसे लगी है, नन्ना लगी है, काका लगी है। बच्चे कर रहे हैं नाश्ता, मैं उनको नाश्ता करा रही थी। नाश्ता कराने के बाद मुझे 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था, तो फरहान ने मुझसे कहा भाभी एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी, तो उन्होंने मुझे 2 दिन की दवा दी थी। दवा से मुझे कुछ ज़्यादा आराम नहीं मिला। फिर मैं जब उनके पास दोबारा गई तो उन्होंने मुझे बोला कि टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो फिर मैं टेस्ट कराने गई थी उनके पास। टेस्ट कराने के लिए बारी आई सैंपल देने की, तो मुझे इतना डर लग रहा था। पहले मैं जब छोटी थी तो मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं कभी भी इंजेक्शन नहीं लगवाती थी, हमेशा डॉक्टर से मेडिसिन ही लेती थी। उनसे मना कर देती थी कि मुझे इंजेक्शन मत लगाना। लेकिन अब बच्चों के जब मेरे बच्चे हुए थे तो मुझे बहुत सारे इंजेक्शन लगे थे, जिसकी वजह से मेरा सारा डर निकल भी गया था। लेकिन अब बहुत टाइम के बाद मुझे इंजेक्शन लग रहा है सैंपल के लिए। फिर मैं इसलिए बहुत ज़्यादा डर रही थी, और तबीबा मुझे देख रही थी कि मम्मा डर रही हैं, तो वो वहीं खड़ी हुई थी मेरे पास में ही। दोनों मेरी बेटियां और फ़रहा मेरे साथ गए थे। सैंपल देने के बाद हम लोग आ गए थे घर। घर आकर फ़रहा लाई थी मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट्स, जो कि मुझे डॉक्टर ने बताए थे खाने के लिए। डॉक्टर ने फ़रहा से बोला था कि ये सारे फ्रूट्स ले लेना, इनको वीकनेस हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो आ रहा था, इस वजह से मुझे डॉक्टर ने फ्रूट्स बताए थे। मैं जब भी टेस्ट कराती हूँ माशाल्लाह मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस मेरा बीपी लो हो जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी जल्दी मेरा बीपी लो होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि मेरा खाना ठीक से नहीं हो पाता, मैं खाना ठीक से नहीं खा पाती, मुझे भूख नहीं लगती है ज़्यादा। और ये किसी ने जलेबी बताई थी, बीपी लो होता है तो जलेबी खाना चाहिए, तो पापा जलेबी लेकर आए थे। और ये देखिए सबसे ज़्यादा फेवरेट था मेरा ये फ्रूट, ये है चकोतरा। आप बताइए आपको ये कैसा लगता है कमेंट करके, मुझे ये बहुत पसंद है। और आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है, आप मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइए। और ये देखिए मैंने इस पर काला नमक डाल दिया है, ये बहुत अच्छा लगता है काला नमक डालकर। अगर आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे काला नमक डालकर खाना पसंद है। और यहाँ नबीहा रो रही थी, थोड़ा सा एप्पल ले लिया था उनका तबीबा ने, इसलिए वो रो रही थी। फिर हम लोग सब इनको छुपा रहे हैं, और फिर उसके बाद हमने इनको दूसरा एप्पल दे दिया था। एप्पल लेने के बाद ये थोड़ी देर के बाद चुप गई थी। उसके बाद फुप्पी से इन्होंने बोला आपको हमें कुछ बना के देना है, मम्मा की तो तबीयत ठीक नहीं है, आप ही बना कर दे दीजिए कुछ हमें। तो फरहा ने फिर इनको कहा कि मैं आपको लड्डू बना के दे दूँगी। तो लड्डू बना रही हैं यहाँ फरहा। ये सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं उन्होंने, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये बच्चों को चोए के लड्डू बना के दे रही हैं, पता नहीं चोया बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम है इसको। आप बताइए कमेंट करके कि इसको क्या बोला जाता है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तो इसको चोया ही बोला जाता है, जो वाइट वाइट होता है ये। आप बताइए इसको क्या बोलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों के लिए फरहा लड्डू बना रही थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट करिए, मैं इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर कर दूँगी। लड्डू बहुत अच्छे बने थे, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए थे। ये देखिए सारे लड्डू बनाकर फरहा ने तैयार कर लिए हैं। बच्चे इसको खाकर बताएंगे कि कैसे लगे। ड्राई फ्रूट वाला लड्डू तो नहीं बनाए, नहीं ड्राई फ्रूट वाले पसंद है। मैं आपको खाकर भी दिखाता हूँ, अच्छा लग रहा है। अच्छे लड्डू बनाए, हम इनको खाएंगे अभी। अभी हमने वो घर बनाया है, हम खाएंगे अभी इसमें बैठ के। मजा
यहाँ फरहा धो रही हैं पलंग बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो नबीहा मस्ती कर रही हैं अपनी पुप्पी के साथ। लता मंगेशकर बाबा बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे, जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा, नॉर्थ साउथ बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा बाबा। यहाँ नबीहा सो रही हैं, तो हम दोनों उनको उठा रहे हैं, मैं और फरा दोनों इनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए इनका मूड अभी ठीक नहीं है। मैं बहुत कोशिश करके बच्चों को सुलाती हूँ, लेकिन जब ये दोनों सो जाती हैं तो मैं बोर होने लगती हूँ, इसलिए मैं इनको उठा रही थी। तो छोटा सा मुस्कुरा के उठता था, बेटू बहुत हंसता हुआ उठता था। ये तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, थोड़ा बनाने काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा, नकते दिलरुबा दिलरुबा दिलरुबा। बच्चे जब सो जाते हैं तो घर में बिल्कुल सुनसान लगती है, ऐसा लगता है घर पर कोई है ही नहीं, बिल्कुल सन्नाटा सा रहता है। इसी वजह से मैं और इनकी पुप्पी इनको उठा रहे थे ताकि ये शोर शराबा शुरू कर दें और हमारे घर में रौनक शुरू हो जाए। मुस्कुरा लो थोड़ा सा, तो हंस जाओ जरा। इनकी तो हंसी बहुत महंगी है। और कितने रुपए किलो है? इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनक पे चल बराए आशियाँ, पापा दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा सा होगा। तो ये देखिए कितने नाटक हो रहे हैं इनके नाटक झेलना पड़ते हैं हम लोगों को बहुत ज़्यादा। इनके नाटक ये इनकी पुप्पी ही करवाती हैं। फाइनली नबीहा के चेहरे पे स्माइल आई एक अच्छी सी, और उसके बाद ये उठ गई थी। वाव! मेरी टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी थी, मेरी प्लेटलेट्स बहुत डाउन आई थी, उसके लिए मुझे ड्रिप लग रही है। ये मेरे देवर हैं कैफ, जो मुझे ड्रिप लगा रहे हैं घर पर ही। इन्होंने मेरी ड्रिप लगा दी थी और इंजेक्शन लगाए थे। ये देखिए नबीहा कैसे देख रही हैं, मम्मा के इंजेक्शन लग रहा है। वो वहीं मेरे पास में ही खड़ी थी। मैंने पूछा आपको डर नहीं लगता है? वो बिल्कुल भी नहीं डरती है इंजेक्शन से, बस अपने लगेगा तब डरती हैं। मुझे देख रही हैं बहुत ज़्यादा गौर से, माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं डर रही हैं। उसके बाद मेरी ड्रिप लगभग आधी हो चुकी है। फरहा मेरे लिए खाना लेकर आई हैं। मेरा मुंह बहुत ज़्यादा कड़वा सा हो रहा था, तो वो मेरे लिए चटनी बनाकर लाई हैं। ये भुनी हुई चटनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। फरहा ने ये चटनी बनाई थी, इसको बाद में भूना था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये खाकर। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उनसे बोलूँगी आपको इसकी रेसिपी ज़रूर बताएंगी वो। फिर नबीहा की बातें शुरू हो गई यहाँ। हम लोगों ने जब खाना खा लिया तो फिर ये नबीहा बातें करने लगी थी यहाँ। वो बोल रही हैं मम्मा जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम लोग घूमने चलेंगे। तो इनकी फूफी पूछ रही हैं इनसे कहाँ जाओगी घूमने के लिए। तो नबीहा और तबीबा बस एक ही जगह बोलती हैं घूमने के लिए कि हमें बर्फ़ में जाना है। अपने डैडी से भी इतनी ठंड में भी यही बोलती रहती हैं, डैडी आप हमें बर्फ़ में लेकर जाएंगे। तो बस यही सारी बातें चल रही हैं इनकी फुप्पी से। माशाल्लाह वो बहुत ही प्यारी बातें करती हैं। मेरी बेटी जो है नबीहा बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करती हैं और मुझे आप सब लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिए, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ ताकि मैं आप सबके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सकूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम सबको दुआओं में याद रखिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।